सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखादेश साधको। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा इसका टॉपिक है आडंबरवाद और अंधविश्वास। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीज़ों को हम ले रहा हूँ जहाँ जहाँ आडंबरवाद और अंधविश्वास फैलता है, इन चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला आडंबरवाद, पहला आडंबर हम लेते हैं संतों में। जो संत भेष में तमाम दुष्ट छिपे हुए हैं, जो ऊपरी श्रृंगार करते हैं कि ये बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, लेकिन दुष्टता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। ठीक है, तो अच्छे संत की पहचान वो एक साधारण होगा। ठीक है, ये संत भेष की श्रृंगार करने वाले, बाहर से श्रृंगार रचने वाले, तमाम तरह के रुद्राक्ष पहनने वाले, 10-10, 20-20 किलो रुद्राक्ष पहनने वाले, ये सब इनका बाहर का ही होता है। अंदर मन, अंदर आत्मा से या अंतर आत्मा से या अंतर की यात्रा से इनका कोई मतलब नहीं होता है। इनका ध्यान सिर्फ अपने वेशभूषा पे होता है कि हम संत दिख रहे हैं, हम 10 किलो रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं, हमने 5 किलो रुद्राक्ष को सर पे धारण कर रखा है, 20 किलो रुद्राक्ष को सर पे धारण कर रखा है। तो इसमें महानता क्या है? ठीक है, क्या रुद्राक्ष में से आपकी आत्मा जागृत होगी? आपकी ऊर्जा रुद्राक्ष से जागृत होगी? आप 20 नहीं, 50 नहीं, आप कुंटल भर रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। ठीक है, आप स्वयं को नहीं जान सकते। जब तक स्वयं की जानने की पथ पर आप नहीं चलेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आप स्वयं को नहीं जान सकते। ठीक है, ये समाज को दिखाने की चीज़ें हैं जो बाहर से आप लोग धारण करते हैं संत के नाम पर। ऐसे संतों से, जो संत के नाम से हैं, संत तो नहीं होते हैं, अंदर से दुष्टता होती है उनके, जो सिर्फ समाज को दिखावा करते हैं कि हम संत हैं। ठीक है, वेशभूषा, दुनिया का श्रृंगार करके, अंदर का श्रृंगार करिए ना। संत वो होता है जो बाहर उसका कोई श्रृंगार नहीं मिलेगा, श्रृंगार उसका मन का होगा, अंदर का श्रृंगार होगा, वो संत होगा। और सामने दिखने में बिल्कुल साधारण सा लगेगा आपको। ठीक है, तो साथ को ये संतों की पहचान करें। जितने ही वेशभूषाधारी संत होगा, ठीक है, उतने ही ये दुष्ट होगा। इनके गाली तो इनके जवानों पे रखी होती हैं। तो ये हमने संतों की बात की, संतों के श्रृंगार की बात की। जितने भी श्रृंगारधारी ये संत हैं, इसके अंतर मन में कुछ नहीं होता है, सब बाहर होता है इनका। ये संसारिक लोग होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे ये आते हैं दरबार चलाने वाले लोग। महाराज बन के बैठते हैं ऊंचे आसन पे, जैसे स्वयंभू भगवान यही हों। लोगों को गुमराह करना, शब्द जाल से लोगों को गुमराह करना इनकी मेन धंधा होता है। ठीक है, इनका बिजनेस शब्द जाल का होता है, जो जनता गुमराह होती है और इन दरबारों में भीड़ अंधे की तरह टूटते हैं, जिन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं होता। वहाँ से ये पाते कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान करके आते हैं वापस। ठीक है, तो इनके दरबार किस तरह से चलते हैं? 50% निगेटिविटी और 50% सकारात्मक हर व्यक्ति होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के 50% कार्य बनने वाले होते हैं जो स्वयं बनते हैं, और 50% निगेटिविटी में होते हैं जो आगे पीछे या लेट बनते हैं। ठीक है, आप उनके यहाँ गए, आपका काम बनने वाला हुई था, वो तो बनता ही काम आपका ऑटोमेटिक बनता, और वहाँ जाने के बाद आपका काम बन गया, आप उनके मुरीद हो गए। ठीक है, क्या वो महाराज ने काम बना दिया आपका है? और उनसे कह दिया महाराज आपके द्वारा आ रहे, महाराज तो बहुत गदगद हो गए। ऐसे दुष्ट दरबारों से, ये महाराजों से बचिए। ठीक है, इसमें आपका जान और माल सारे नुकसान होते हैं, और धन का भी।
आप देखते हो कि कितने एक के पीछे एक भीड़ भागती है। यहाँ एटा के पास की घटना तो आप सुन चुके हैं कि जिसमें कितने 125 लोग मरे थे वो भीड़ में। ऐसे महाराजाओं से बचो, कहीं भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए कहीं एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने काम के लिए प्रार्थना करनी है तो आप अकेले सिर्फ आपको मन को एकाग्र करके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बिल्कुल एकाग्र करके आप प्रार्थना करिए तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आपके घर पर किसी दूसरे के कहने से आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, ना उस दूसरे का कंटेक्ट है यूनिवर्स से, वो आप लोगों को गुमराह करता है, ठीक है। तो इस तरह के दरबारों में जाना बंद करें, जब ही आपका भला होगा। आप धन का भी हानि करते हैं और देखते हो घटनाएं होती हैं तो जान भी देते हैं, जान भी चली जाती हैं। एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं, रास्ते में होते हो गाड़ियाँ पलट जाती हैं, तो आपका जो महाराज तो नहीं रोक पाता है ना। अभी हमने सुना है, अभी 2-3 ये खबरें आ रही हैं, ये गिरने से फला के कार्यक्रम में भीड़ में इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। भैया क्यों मरने के लिए जाते हैं आप लोग? पहले आप स्वयं को जानो। ये भीड़ भाड़ वाले लोगों से, ये भीड़ इकट्ठा करते हैं, इन लोगों से बचिए, तब आप सुरक्षित हैं, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे अंधविश्वास से बचें, भ्रामक लोगों से बचें। कोई महाराज ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम नहीं करा देगा। काम होना या न होना आपके कर्म कारण और कार्य पर निर्भर होता है। कोई दूसरा आपका काम नहीं करा सकता, कोई भी। तो साधकों, ये वीडियो हम इसलिए बनाया है कि हम देख रहे हैं कि बहुत जनता गुमराह होकर अपने धन और यानी जान तक गंवा बैठते हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये हम देखते हैं लोगों को गुमराह करके, जो सत्ता के करीब जो महाराज बन के बैठे हुए हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इतनी भीड़ बुलवा के, उस भीड़ पर अगर महाराज हैं तो भीड़ में ये घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक है। ऐसे महाराजाओं से बच के चलो। ये झूठे और मक्कार लोग होते हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं होती किसी प्रकार की। ये सिर्फ ट्रिक जाल होता है, पर्चा लिखना, पर्ची बनाना, ये एक ट्रिक्स होती है। आप उसके जाल में फंस जाते हैं। तो साधकों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों से बचो। और तंत्र क्रिया, जो तांत्रिक लोग बैठे हैं अपना वेशभूषा बना के तांत्रिक का, इनसे भी आप बचें। मान लिया यदि आपको एसिडिटी इन्फेक्शन हो गया। एसिडिटी इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपके पैरों के नीचे यहाँ पे तनाव सा बन जाता है, तो जो हमारी अपान वायु बाहर निकलने की बजाय ऊपर को चढ़ने लगती है, ठीक है। आपको लगता है कि हमारे शरीर में कोई दैवी शक्ति घुस गई है। जब ये एक दूसरे में वायु अपान समान जो अपान बयान उदान में घुसने लगती है तो हमारा डिस्टर्ब शरीर होता है और ये हमारा बेचैनी बढ़ती है, ठीक है, घबराहट होती है। ऐसी स्थिति में आप तांत्रिक और ओझाओं के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपके अंदर 2-3 भूत बिठाल देता है। खब्बीस ब्रह्म रक्कस फला नाम लेके आपकी कॉन्शियस में बिठाल देता है। फिर क्या होता है, आपके ऊपर प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं उनकी। आपका माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, आप बकवास करने लगते हैं। तो वहाँ जाके आप ठीक तो नहीं होते हैं, बल्कि आप बढ़ जाते हैं। ऐसे तांत्रिक दरबारों से, ओझाओं से आप बचें। ये आपको सही करने की बजाय ये आपको अंदर बीमारी बिठाल देते हैं, मन की बीमारी जिसे कहते हैं। तो साधकों, ये आज हमने वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे बनाया है और हमारा जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे इसको पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंचे और उन्हें ये अंधविश्वास जैसे लोगों से छुटकारा मिले। कोई किसी का भला नहीं कर सकता, वह जो भी उसके साथ होता है वो अपने ही कर्मों के हिसाब से होता है। वो स्वयं कार्य तैयार करता है, तब कार्य होता है। अगर कारण को ध्यान में रखे, कार्य को करे, ठीक है, तो ये स्वयं से घटित होता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता है। इन तांत्रिक ओझाओं से बच के रहिए, ठीक है। इसी में आपकी भलाई है। आप तन मन धन सब खो बैठते हैं इनके पीछे।
तो साथ को हमारा इतना ही कहना है कि अंधविश्वास से बचें, आडंबरी और शब्द जाल वाले गुरुओं से बचें, जो सिर्फ शब्दों के जाल से आपके ऊपर छवि छोड़ते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं और जान गंवाते हैं। ठीक है, अंधविश्वास वाली जगह और भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसे उत्सवों में आप बिल्कुल कदम न रखें। ये हमारी चेतावनी है आप लोगों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल जाना नहीं। ठीक है, बहुत अपना कार्य हो तो जब बहुत ज़रूरी हो तभी मतलब बल्कि भीड़ भाड़ वाले वो टाइम चेंज करके आप जो उस जगह पर जा सकते हैं, लेकिन इन दरबारों में आप लोग बिल्कुल न जाएं। ये ठग और प्रपंच लोग बैठे हैं जो आपका शोषण करते हैं। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साथ को ये चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो हमारी वीडियो अन्य लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।